हेडलाइंस बिहार ने एक खबर आपको दिखाई थी कि चिराग पासवान किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर सियासी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 6 लोकसभा और 1 विधानसभा की सीट उन्हें चाहिए। तो अब हम इसका खुलासा करने जा रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि दरअसल 6 लोकसभा सीट के साथ साथ 1 राज्यसभा की सीट क्यों मांगी जा रही है, किस व्यक्ति को राज्यसभा भेजने की बात हो सकती है, चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है, चिराग की नीयत और जो उनका टारगेट है वो असल है क्या। इसलिए कि 6 लोकसभा सीट में अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो बाकी जो 5 सीटें हैं उस पर भी उनकी पार्टी का कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर होगा और वो चिराग पासवान से जुड़ा हुआ होगा, उनकी पार्टी से ताल्लुक रखता होगा। लेकिन 6+1 यानी 6 लोकसभा के साथ साथ 1 राज्यसभा की जो मांग चिराग पासवान की ओर से की जा रही है उसका खुलासा हेडलाइंस बिहार अब करने जा रहा है। सूत्रों से हमें यह खबर मिली है कि चिराग पासवान बिहार के एक बड़े राजनेता के घराने को लॉन्च करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने यह शर्त रख दी है और यह शर्त जो है इसको लेकर के पहले दौर की बातचीत हो चुकी है। यानी पहली बातचीत जो हुई थी वो देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के साथ हुई थी। यानी सिवान से इस राजनीति का सबसे ज्यादा ताल्लुक है, इसलिए कि चिराग पासवान जब सिवान पहुंचे थे तो वो सबसे पहले जिस घर में पहुंचे थे वो घर था दिवंगत सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का। यानी शहाबुद्दीन के घर वो पहुंचे थे और पहुंचने के बाद ये कहा जाने लगा था कि चिराग पासवान की नजदीकियां साहब के परिवार से और साहब के परिवार की सियासी नजदीकियां चिराग पासवान की राजनीति में आस्था रखती है। तो इन्हीं सारे मामले को लेकर के कहा यह जा रहा है, सूत्रों से खबर मिली कि जो हिना शहाब हैं, उसामा शहाब जो यूथ लीडर अपने आप को कहते हैं, उनके कार्यकर्ता जो साहेबवादी लोग हैं, उनके जो लोग हैं उनके जो सोर्सेज हैं उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि हिना शहाब को चिराग पासवान लेकर के दिल्ली गए थे और दिल्ली में उन्होंने खुफिया तरीके से अमित शाह से मुलाकात करवाई थी। हालांकि यह आधिकारिक खबर नहीं है, आधिकारिक बयान न तो चिराग पासवान की तरफ से आया न हिना शहाब की तरफ से आया। यानी जो सिवान के राजनेता हैं जो शहाबुद्दीन परिवार से ताल्लुक रखते हैं, साहब को मानते हैं, उनकी तरफ से भी आधिकारिक बयान ये नहीं आया है कि हिना मैडम आरजेडी को साफ तौर से खुले मन से अलविदा कह चुकी हैं और अगले लोकसभा की चुनाव की तैयारी कर रही है। चिराग पासवान हिना शहाब को लेकर के अमित शाह के पास गए और बातें वहां पर एकदम गोपनीय तरीके से हुई। उसी जगह यह तय हो गया कि हिना शहाब तो राजनीति की कच्ची खिलाड़ी है नहीं, उनके जो पति हैं वो बड़े राजनेता रहे हैं, आरजेडी के संस्थापकों में रहे हैं और शहाबुद्दीन का अपना एक सियासी वर्चस्व रहा है और सिवान तो शहाबुद्दीन के नाम से ही जाना जाता है। तो हिना शहाब ने यह शर्त रख दिया है, यानी जो 6 सीट लोकसभा की उसमें चिराग पासवान तो लड़ेंगे ही, वो लड़ाई अलग है कि वो जमुई से लड़ेंगे या हाजीपुर से लड़ेंगे, लेकिन जो असल लड़ाई है कि 1 सीट चिराग पासवान और 5 सीट जो बची है उस 5 में से 1 सीट वो हिना शहाब के लिए रख सकते हैं और वो एनडीए की तरफ से हिना शहाब सिवान से चुनाव लड़ सकती है। ये तो स्थिति हो गई कि जो 6 सीटों का मामला है, 6 सीट में से 1 सीट लोकसभा में हिना शहाब लड़ेगी और हिना शहाब ने यह शर्त रख दी कि अगर मैं चुनाव लड़ती हूं और स्थिति ऐसी होती है कि मैं वहां से चुनाव हार जाता हूं, लोजपा के टिकट पे चुनाव लड़ा हिना शहाब ने और वो चुनाव अगर हार गई तो ये शर्त जो है एनडीए के सामने रखी जा रही है चिराग पासवान की तरफ से कि 1 राज्यसभा की जो सीट है मैडम अगर एनडीए की तरफ चली जाएगी तो आरजेडी से पूरा रास्ता खत्म हो जाएगा, सब लोग खत्म हो जाएगा। तो मैडम ये चाहती हैं कि लोकसभा चुनाव अगर हार जाते हैं, ऐसी स्थिति होती है तो वो राज्यसभा पहुंच जाए। असल जो खेल है 6+1 का, यानी 6 लोकसभा की सीट मांग रहे हैं चिराग और 1 राज्यसभा की, तो वो 1 जो राज्यसभा की सीट मांगी जा रही है चिराग पासवान की तरफ से वो सीट मांगी जा रही है मैडम हिना शहाब के लिए।